जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों, क्या आपको भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है? उस पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी? बजट 24 के अंदर नया अपडेट लाया गया है सेक्शन 111A के अंदर। इसके अंदर नया चेंज किया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट को लेके। तो कैलकुलेशन समझेंगे विद एग्जांपल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नो अदर इनकम के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैसे कैलकुलेशन होगी, और अगर आपका अदर इनकम है, सैलरी इनकम है, पेंशन इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, तो कैलकुलेशन कैसे होगी, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम, न्यू इनकम टैक्स रिजीम, सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट मिल सके। अभी तक हमारे चैनल पे बजट 24 से जुड़े और फाइनेंस बिल 24 से जुड़े सारे अपडेट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टैक्स अपडेट्स के साथ साथ हम हमारे चैनल पे जनरल अपडेट्स भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहला सिनेरियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई अदर इनकम नहीं है आपकी, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है। तो ये कौन से केसेस में हो सकता है? अगर आप एक हाउसवाइफ है या फिर आप एक स्टूडेंट है, आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करने से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स भरना है, न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स भरना है, टैक्स रिबेट कितनी मिलेगी, तो वो सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं तो दूसरा केस है कि आपकी सैलरी की इनकम है और उसके साथ साथ अदर इनकम है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो उस केस में आपका दोनों ही टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बनेगा और टैक्स रिबेट आपको कितनी मिलेगी, ये सारी बातें वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है और आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से बिलो है, तो उस इनकम में जो कैपिटल गेन है उसको हम नॉर्मल इनकम की तरह ही ट्रीट करेंगे और नॉर्मल स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे जब इनकम ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होगी तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। तो इस एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम 20,000 है, तो इस केस के अंदर ना तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स है और ना ही आपका न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स है। और वहीं अगर मैं बात करूं 50,000 की इनकम, तो 50,000 की इनकम में भी कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में दोस्तों आपकी एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए तक की और न्यू टैक्स रिजीम में आपकी एग्जेम्पशन है 3 लाख रुपए तक की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 लाख रुपए तक की इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं बनेगा। अब मैं अगर बात करूं कि अगर आपकी इनकम है 3 लाख रुपए, तो इस केस के अंदर जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है उसके अंदर आपका टैक्स बनेगा, वो बनेगा 20% की रेट से, और लेकिन कितनी इनकम पे? सिर्फ और सिर्फ 50,000 की इनकम पे। कि हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है इनकम, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में दोस्तों कितनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख तक का जो गेन है वो आपका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आपका कोई अदर इनकम नहीं है। तो आपका जो बचा हुआ 50,000 का कैपिटल गेन है उस पे आपका 20% का टैक्स रेट लगेगा, जो कि लेटेस्ट टैक्स रेट है बजट 24 के बाद से। तो टोटल टैक्स 50,000 पे 20% की रेट से 10,000 रुपए का टैक्स। वही अगर मैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात करूं तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का टैक्स यहाँ पे नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम है 4 लाख रुपए तक की, तो 4 लाख रुपए तक की इनकम की केस में दोस्तों आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 2.5 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर जो 1.5 लाख ऊपर का है उस पे आपका 30,000 का टैक्स जो है वो लगेगा। और यही मैं अगर न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात करूं तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो रिमेनिंग जो बचता है हमारा 1 लाख रुपए, उस पे आपको 20% की रेट से टैक्स देना होगा।
20,000 रुपए का। अब हम बात कर लेते हैं 5 लाख रुपए तक। तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 2.5 लाख पे 20% 50,000 रुपए, और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 2 लाख पे 20% 40,000 रुपए का आपको टैक्स यहाँ पे देना होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टैक्स रिबेट की। तो दोस्तों हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि टैक्स रिबेट जो है उसमें गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। बजट 23 से नया यहाँ पे प्रोविजो इंसर्ट कर दिया था 87A के रिबेट को लेके। तो 87A के रिबेट का ये प्रोविजो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और इनकम टैक्स रूल्स की प्लेलिस्ट से जाके भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दिया है। तो उसके अंदर आपको 87A के रिबेट स्पेशल रेट ऑफ इनकम के केस में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड, तो दोस्तों ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर मिलेगी। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे आपको किसी भी तरह की रिबेट नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे रिबेट के बाद का टैक्स देखूं, तो रिबेट के बाद का टैक्स यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं आएगा 3 लाख तक की इनकम पे, क्योंकि अगर 4 लाख की इनकम पे देखें तो आपका 17,500 का टैक्स आएगा और 5 लाख की इनकम पे आपका 37,500 का टैक्स आएगा, जो कंपैरेटिवली अगर देखें तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम से कम है आपका। तो इस केस के अंदर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी एंड अदर इनकम की केस में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है 2 लाख से स्टार्ट करके 5.5 लाख तक की सैलरी एंड अदर इनकम ली है, और सेम ही एग्जांपल रखा है STCG का। तो टोटल इनकम जो मेरी हो गई है, तो दोस्तों टोटल इनकम मेरी यहाँ पे बनती है सैलरी इनकम प्लस STCG की इनकम 2,20,000 रुपए। सेम इसी केस में सेकंड केस में 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख, 6 लाख, ऐसे करके 10.5 लाख की इनकम है। आइए अब हम देखते हैं कि आपका टैक्स कैसे बनेगा ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दोस्तों उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब की। टैक्स स्लैब पे डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इनकम टैक्स रूल्स के प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए क्या टैक्स स्लैब रहेगा वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब। इंडिविजुअल, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है और HUF है। तो उसके लिए यहाँ पे तो इनकम टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख तक 5% का टैक्स है। 5 से 10 लाख तक 12,500 का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर होने और जो इनकम 5% से ज्यादा है उस पे 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर होने पे 1,12,500 प्लस 30% का टैक्स है। यही अगर मैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में गवर्नमेंट ने कोई भी रेफरेंस नहीं किया है। यहाँ पे सिंपल एक ही टैक्स स्लैब यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है कि 3 लाख रुपए तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख पे 10%, 10 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 पे 20% और 15 से ऊपर होने पे आपका 30% का टैक्स लगेगा। आइए अब हम देखते हैं कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जैसे कि हमने थंब रूल देखा है और पढ़ा है और समझा है कि एग्जम्पशन लिमिट से अगर कम आपकी टोटल इनकम है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। तो यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में। यही बात करूं न्यू इनकम टैक्स रिजीम में तो सेम केस है कि न्यू इनकम टैक्स में भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख तक की है, तो कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपकी इनकम है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपकी 3 लाख रुपए की। तो इस केस में दोस्तों आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, क्योंकि आपकी जो अदर इनकम है वो 2.5 लाख तक है, उसमें आपके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कवर हो जाएगी। 50,000 रुपए तक की इनकम पे आपको टैक्स देना है 10,000 रुपए 20% की रेट से। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए की है। अब मैं यही बात करूं, आपकी 4 लाख की इनकम है, जिसकी इसके अंदर आपकी जो शॉर्ट टर्म सैलरी की इनकम है वो इनकम है आपकी 3 लाख रुपए की, और आपकी 1 लाख रुपए की STCG का गेन है। तो इस केस के अंदर दोस्तों आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 22,500 का। 1 लाख पे 20% 20,000 रुपए और 50,000 पे आपका 5% 2,500 रुपए। तो सेम इसी तरह से अगर मैं बात करूं 3 लाख पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, सीधा 1 लाख पे 20,000 रुपए का आपको टैक्स देना होगा। अब इसी तरह से हम कैलकुलेट करते जाएंगे। 5 लाख की इनकम है तो 1 लाख पे आपका बनेगा टैक्स
5,000 रुपए और 1.5 लाख पे आपका बनेगा 20% की रेट से 30,000 रुपए। और यही अगर मैं बात करूं 3 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो आपका 32,500, 2,500 रुपए आपका कम बनेगा, क्योंकि 50,000 का ही डिफरेंस है आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में। तो 4 लाख की अगर मैं बेसिक, यहाँ पे 4 लाख के अदर इनकम के केस में आपका टोटल इनकम जो है 6 लाख का बनेगा और उस केस के अंदर 47,500 का आपका टैक्स बनेगा और इसमें आप 2,500 रुपए कम कर दीजिए 45,000 का न्यू टैक्स रिजीम में। तो इस तरह से दोस्तों अब मेरी इनकम हो गई है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए तक आपकी जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 92,500 का। और दोस्तों न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर आपका टैक्स बनेगा 90,000 रुपए का। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आपकी सैलरी इनकम ही है 5,50,000 की और आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 5 लाख रुपए का, तो टोटल इनकम आपकी बनती है 10,50,000 की। तो दोस्तों यहाँ पे यही कैच है आपका, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पे आपका जो 5% का टैक्स लगता है और 5 लाख से ऊपर होने पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। तो इस केस के अंदर दोस्तों आपका 5 लाख तक की इनकम पे 12,500, 5 लाख के ऊपर की इनकम जो 50,000 की इनकम है उस पे 20% का टैक्स यानी कि 10,000 रुपए, प्लस आपका जो 5 लाख तक की STCG है उस पे 20% का टैक्स। तो टोटल आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा 1,22,500। वहीं अगर मैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की दोस्तों बात करूं तो अप टू 3 to 7 लाख आपका 5% का ही टैक्स स्लैब है। तो दोस्तों इस केस के अंदर आपका जो है कि 5 लाख तक की इनकम पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स देना है यानी कि 1 लाख रुपए, और जो 5,50,000 है उसमें से 3 लाख में निकाल देती हूँ, 2.5 लाख तक की इनकम पे आपका 5% का टैक्स। तो टोटल टैक्स जो दोस्तों आपका बनेगा वो 1,12,500 रुपए का बनेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिबेट की। तो दोस्तों रिबेट जो है, रिबेट का सेक्शन बोलता है कि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में तो आपको रिबेट मिलेगी अप टू टोटल इनकम ऑफ 5 लाख रुपीस तक की, और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में स्पेशल रेट की इनकम हटाने के बाद जो इनकम आपकी बनती है अगर 7 लाख रुपए से कम है तो आपको 100% रिबेट मिल जाएगी 20,000 रुपए तक की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं पहले केस की बात करूं तो पहले केस के अंदर आपका जो है कि 10,000 तक की इनकम है तो मेरी टोटल इनकम बन रही है इस केस तक 5 लाख रुपए तक की। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा जो है 10,000 का टैक्स है, उसमें से मैं यहाँ पे रिबेट जो है वो लेस कर दूंगी 12,500 की। उसके बाद मेरा यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन दूसरे केस के अंदर बात करूं तो 10,000 रुपए का टैक्स बनेगा, तीसरे केस में 22,500 तक का टैक्स बनेगा, और चौथे केस में हमें जितना टैक्स बन रहा है उतना ही पूरा का पूरा देना है, किसी भी तरह की रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि टोटल इनकम जो है वो आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की। तो दोस्तों न्यू इनकम टैक्स रिजीम में सीधे सीधे आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें अदर इनकम सारी की सारी मेरी 7 लाख रुपए से कम है। तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम पे भी आपको कब टैक्स देना है, जब वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करे। तो पहले 2 केसेस में मेरा कोई भी तरह का टैक्स नहीं है, दूसरे केस में मेरा यहाँ पे टैक्स बनेगा। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मेरे टैक्स रेट से, क्योंकि 20,000 का टैक्स बनेगा, और इसी को मैं यहाँ पे पूरे सारे केसेस के अंदर कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो मेरा अब यहाँ पे कंपैरिजन कर सकती हूँ आफ्टर रिबेट कौन सा मेरा केस के अंदर बेनिफिट रहेगा, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जाना या ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जाना। तो दोस्तों अगर आपकी इनकम है 4 लाख रुपए तक तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जाना बेनिफिशियल है। वहीं अगर 5 लाख है तो भी आपका ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है 5 लाख रुपए से ज्यादा तो दोस्तों उस केस के अंदर आपका न्यू इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, जिसमें आप तो दोस्तों इस केस के अंदर आपका न्यू इनकम टैक्स रिजीम इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर आपको ना तो रिबेट मिलती है लेकिन टैक्स रेट जो है वो आपकी बहुत कम है, और 7 लाख तक आपको नॉर्मल इनकम पे आपको रिबेट यहाँ पे मिलती है, स्पेशल रेट पे चाहे ना मिलो तो स्पेशल रेट पे ही आपको यहाँ पे टैक्स देना है। तो अगर मैं यहाँ पे बाकी सारे केसेस की बात करूँ 5 लाख से जैसे ही आपकी इनकम ऊपर होती है तो आपको यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन को लेके। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। पेड सर्विसेज के लिए आप हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ आप
हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबर स्पेशल वीडियोस भी होते हैं और दोस्तों जल्द ही हम लाइव आने वाले हैं जिसमें बजट 24 से अमेंडमेंट से जुड़े सारी क्वेरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, इनकम टैक्स से जुड़ी सारी क्वेरीज लेने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होंगे वही इस लाइव सेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। बिना कोई सब्सक्रिप्शन के आपको किसी भी तरह का लाइव सेशन में आप क्वेरी नहीं पूछ पाएंगे। और सब्सक्राइब करना आप दोस्तों आप सभी के लिए फ्री है, इसमें आपको किसी भी तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।